राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी। तहसीलदार अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। तो राजनांदगांव से इस वक्त बड़ी खबर, जो कि लगातार बयान जो कि चर्चाओं में था, चरणदास महंत लगातार उसका विरोध हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो है सड़कों पर आ गए थे। इस बयान के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, बयान दिया था। हालांकि चरणदास महंत ने माफी भी मांगी थी और साथ ये भी कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए विरोध लगातार हो रहा है। और अब तो चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। धारा 506 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। हमें लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। हमें लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। निर्वाचन आयोग से यहाँ जो रैली हुई थी उसमें माननीय चरणदास महंत जी के ऊपर में आरोप लगा था, जिसकी जांच यहाँ पे आरोप के द्वारा की गई है और उनके द्वारा हमें जांच प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आधार पर हमारे द्वारा आईपीसी 506 के तहत हमें अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और आगे की कार्रवाई विधिवत की जा रही है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, लगातार जब भी प्रधानमंत्री पर कोई भी हमला होता है, बीजेपी इसी तरह से हमलावर मुद्रा में रहती है। हालांकि चरणदास महंत ने तो माफी मांग ली, उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उसके बावजूद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई उनके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए ललित जी, राजनीति में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं बोलना है। आप अगर मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं तो शब्दों का बाण है, एक बार निकल गया तो वो वापस आ ही नहीं सकता। आपने मंच से इस शब्द का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ी में ही किया, लेकिन कहा तो सिर फोड़ने वाली बात। आप माफी मांग ले चाहे कुछ कर ले, लेकिन वो बात तो बहुत दूर तक अब जा चुकी है। निश्चित तौर पर इसमें धारा 506 ये मामला फिलहाल दर्ज किया गया है। जो वहां के एसडीएम है अतुल विश्वकर्मा, उनकी तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है ये, देखिए ये पूरी तरह से रायपुर में पहले इसमें मामले में शिकायत हुई थी, आपको याद होगा। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया था। जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व थे उन्होंने भी इस मामले पर यहाँ निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद फिलहाल देखिए ये मामला भी दर्ज कर लिया गया। उसमें सीधे सीधे हेट स्पीच का मामला है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। निश्चित तौर पर चरणदास महंत के लिए आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और